हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 2 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता? तो ये जीता पंकज कुमार चटर्जी ने। और ये रोमन रोलैंड फ्रांस के बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनको सन 1915 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और ये रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार देता कौन है? तो इसको एक संस्था देती है जिसका नाम है फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये अवार्ड पहली बार दिया गया था सन 2017 में। हाल ही में पीएम मोदी ने दुबई में जबेल अली फ्री ट्रेड जोन में भारत मार्ट एक वेयर हाउस है, इसकी आधारशिला रखी पीएम मोदी जी ने। इस वेयर हाउस को कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये बनाएगी डीपी वर्ल्ड, यानी कि दुबई पोर्ट वर्ल्ड। जबेल अली फ्री ट्रेड जोन को स्थापित किया गया था 1985 में, ये भी याद रखना। हाल ही में पीएम मोदी ने 2024 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को संबोधित किया। इसकी सह अध्यक्षता किन कंट्रीज ने की? तो ये की फ्रांस और आयरलैंड ने। और बात करें अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है पेरिस में। क्या भारत इसका मेंबर कंट्री है? नहीं, भारत इसका एसोसिएट मेंबर है। IEA के टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 31। भारत इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले में कालू घाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ये कालू घाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है सारण में। सारण जिला है बिहार में, जहां पे सीएम है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है राजेंद्र अरलेकर। हाल ही में किस कंट्री ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2023 जीता? तो ये जीता आइवेरी कोस्ट ने। आइवेरी कोस्ट ने फाइनल में हराया नाइजीरिया को। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ भी आइवेरी कोस्ट में था। आइवेरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? तो वो है यामोयूसोकरो। YAMOUSSOUKRO। हाल ही में किस कंपनी ने पशु कल्याण के लिए एक पहल चलाई है जिसका नाम है वंतारा? तो ये चलाई है रिलायंस कंपनी ने, जिसके अभी चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और ये कंपनी बनाई गई थी 1958 में। इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे धीरू भाई अंबानी। और बात करें अगर जियो की, तो जियो के चेयरमैन कौन है? तो वो है अभी आकाश अंबानी। हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा 212वीं पुस्तक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का अनावरण किया गया। तो ये PS श्रीधरन पिल्लई कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये है गोवा के। गोवा के सीएम कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। और वैश्विक जैन शांति राजदूत ये उपाधि इनको किसने दी? तो ये दी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने। और ये जो आचार्य लोकेश मुनि है, इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है वर्ल्ड पीस सेंटर। वर्ल्ड पीस सेंटर के फाउंडर भी हैं आचार्य लोकेश मुनि। हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? तो ये किया गया न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। ये पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में किस पार्टी की आय सबसे अधिक पाई गई? तो ये पाई गई भारतीय जनता पार्टी की। साल 2022-23 में जो हमारी नेशनल पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है हमारी, इन्होंने साल 2022-23 में जो भी इनकम की है उसकी रिपोर्ट दी है ADR ने हमारे इलेक्शन कमीशन को। ADR यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा इनकम की है साल 2022-23 में बीजेपी पार्टी ने। कितनी? 2360 करोड़ रुपए। दूसरे पे है कांग्रेस ने किया 452 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट बनाई गई है 6 नेशनल पार्टीज के लिए, बीजेपी, कांग्रेस, CPIM, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी ये कहाँ की पार्टी है? जो मेघालय में सरकार है। मेघालय में सीएम कौन है? तो वो है कोनार्ड संगमा की पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो सबसे ज्यादा इनकम की है बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। हाल ही में किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो ये किया हमारे DRDO ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, जो बना था 1958 में।
अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है वी कामत। और हम 1 जनवरी को मनाते हैं DRDO स्थापना दिवस। और इस डिफेंस सिस्टम को किसने बनाया है? इसको बनाया है DRDO की 52 लैब है। भारत में DRDO की 52 लैब है, ये तो आपको पता है। इसमें से एक लैब है हैदराबाद में जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारात। इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है रिसर्च सेंटर इमारात ने। और इस लैब के बारे में मैंने बात किया है, इसको बनाया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने। साल था 1988। और हैदराबाद में DRDO की एक और लैब है जिसका नाम है एडवांस सिस्टम लैब भी है हैदराबाद में। और DRDO की एक महत्वपूर्ण लैब है ARDE, ये आपको नहीं बोलनी है। ये कहाँ पर है? ये है पुणे महाराष्ट्र में, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। कहाँ पर? ये किया है चांदीपुर उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, ये भी याद रखना। हाल ही में कौन किंग चार्ल्स तृतीय ये अभी ब्रिटेन के मोनार्क हैं, यानी कि किंग हैं। इनके द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नाइटहुड को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुनील भारती मित्तल। ये फाउंडर और चेयरमैन है भारती इंटरप्राइजेस के। और इन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी भी बनाई थी जिसका नाम था भारती एयरटेल। भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है सुनील भारती मित्तल को। किंग्स चार्ल्स तृतीय ये ब्रिटेन के किंग हैं। और अभी डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं? तो वो बने हैं फ्रेडरिक एक्स। और ओमान के कौन है? ओमान के अभी किंग हैं हायथराम बिन तारिक। और भूटान के कौन है? तो वो हैं जिग्मे खेसर वांगचुक। और सऊदी अरब के कौन है? तो वो हैं सलमान। ये सब भी आपको याद रखने हैं। तो किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील भारती मित्तल। वैसे और भी भारतीय थे जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली है, बट वो किंग्स चार्ल्स तृतीय ने नहीं दी थी, वो दी थी पहले एलिजाबेथ ने। जैसे कि रतन टाटा को भी मिल चुकी है, रतन टाटा को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो दी थी क्वीन एलिजाबेथ ने। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु में। कहाँ? एक डिस्ट्रिक्ट है थोथुकुडी। और थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है कुलशेखरापट्टिनम में इसरो अपना सेकंड स्पेस पोर्ट बना रहा है। इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बना रहा है कुलशेखरापट्टिनम में। और इस स्पेस पोर्ट का शिलान्यास भी किया था PM मोदी जी ने। और ये हरित हाइड्रोजन होता क्या है? हरित हाइड्रोजन होता है जब हम पानी को रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से तोड़ते हैं और जो इससे हाइड्रोजन अलग होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। और इसमें हमारा लक्ष्य क्या है? इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो नेट जीरो हो जाएगा। तो भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ? तवी एक नदी है जो कैलाश पर्वत से निकलती है, फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये सहायक नदी है चेनाब नदी की। तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। और जो ये तवी नदी है ये चेनाब से मिलती है पाकिस्तान में जाकर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि भी हो रखी है जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। इस संधि पे साइन किए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। साल था 1960। कहाँ पर हुई थी ये संधि? ये हुई थी कराची में, ये भी याद रखनी है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इस संधि को इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो ये जो तवी महोत्सव है इसको मनाते हैं जम्मू कश्मीर में।
हाल ही में किस कंट्री की दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर यानी कि बर्थ रेट सबसे कम है? तो ये है दक्षिण कोरिया की। दूसरे पे है जापान। साउथ कोरिया में ऑन एन एवरेज एक औरत पर एक भी बच्चा पैदा नहीं होता। साउथ कोरिया में बर्थ रेट थी 2022 में 0.78, ये घटकर 2023 में हो गई 0.76। साउथ कोरिया की अभी टोटल पॉपुलेशन है 5 करोड़ और माना जा रहा है अगर ये बर्थ रेट ऐसे ही गिरती रही तो साल 2100 तक ये जनसंख्या हो जाएगी आधी, यानी कि 2.5 करोड़ रह जाएगी। और भारत में जो बर्थ रेट है वो कितनी अभी भारत में है 2.05, यानी कि एक औरत 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। भारत में बर्थ रेट है 2.05 और साउथ कोरिया में है 0.76 और जापान में भी बर्थ रेट 1 से कम है। और बात करें अगर साउथ कोरिया की तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है सियोल। और सियोल में सन 1988 में समर ओलंपिक्स भी हुए थे। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है वॉन, WON। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बर्थ रेट पाई गई है साउथ कोरिया में। हाल ही में किस कंट्री ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है पेरू ने। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री। साउथ अमेरिका और उत्तर अमेरिका में एक वेदर फिनोमिना होता है जिसका नाम है एल नीनो। एल नीनो फिनोमिना होता है प्रशांत महासागर में, जिसकी वजह से जो उत्तर अमेरिका है वहाँ पर सूखा पड़ता है और जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से मच्छरों को रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट कंडीशन मिल जाती हैं। और ये डेंगू कौन से मच्छर से होता है? तो मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी। और बात करें अगर पेरू की तो पेरू की राजधानी क्या है? तो वो है लीमा, LIMA। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है यहाँ पे सोल, SOL। तो डेंगू के कारण, डेंगू को इंग्लिश में बोलते हैं डेंगी, डेंगी के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू ने। हाल ही में एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जैसा कि आपको पता है इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उनमें जो पहली बार वोट डालेंगे उनको मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान लॉन्च किया है मेरा पहला वोट देश के लिए। इसको लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौशल विकास मंत्री भी हैं, यानी कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। और बात करेगा चुनाव आयोग की तो ये कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम मनाते हैं वोटर डे। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया गया? पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में। और ख़ास बात यह है कि इस त्यौहार में केवल महिलाएं हिस्सा लेती हैं। और इस त्यौहार को मनाया जाता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है अट्टुकल भगवती मंदिर। अट्टुकल भगवती मंदिर में इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन किया जाता है। और तिरुवनंतपुरम को बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया ये पहली बार बोला था गांधी जी ने। और बात करें अगर केरल की तो केरल के CM कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। पार्टी यानी कि CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। ये पार्टी बनी थी 1964 में। और अभी इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है सीताराम येचूरी। और केरल के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है केरल में। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहले नंबर पे कौन सा देश रहा? पहले पे रहा अमेरिका। अमेरिका रहा पहले पे, UK रहा दूसरे पे, तीसरे पे रहा फ्रांस और भारत का रैंक रहा 42 आउट ऑफ 52 कंट्रीज। और इस सूचकांक को कौन सा संगठन जारी करता है? तो संगठन का नाम है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में पहले नंबर पे रहा अमेरिका। भारत का रैंक रहा 42। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।